अच्छा सर, ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मज़ाकरात हैं, राना सनाउल्लाह कहते हैं ग्रैंड डायलॉग होगा, आप करें मुज़ाकरात। क्या आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात करेगी? सियासी जमातों से मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन नुकात बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इमरान खान साहब की रिहाई और मैंडेट की वापसी। इसके साथ ये बताइए कि इमरान खान साहब ने कुछ चीफ आर्मी स्टाफ को खत लिखने के लिए कल को खबरें चल रही थी, क्या सदाकत है? किस चीज़ का खत लिख रहे हैं, क्यों खत लिख रहे हैं? अभी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब अगर कोई ऐसी चीज़ है सामने आएगी फिर उस पर बात करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो उनके जलसे जुलूस की जो बातें चल रही थी उनका क्या बना, कहाँ तक बात पहुंची है? जलसे जुलूस निकालेंगे नहीं? अभी तक इजाजत अदालतों से नहीं मिल रही, लेकिन जैसे ही फैसलाबाद जलसा या कराची का जो जलसा है उसकी जैसी अदालतों से इजाजत मिलती है तो फैसलाबाद और कराची के जलसे आप देखेंगे इंशाल्लाह। शेर अफजल मरवत के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो उनको शोकाज किया गया है, क्या उनकी पार्टी की खिदमात भी देखी जाए, दूसरी तरफ बयानात भी हैं, क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल में मामला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, और उनको भी एहसास है और पार्टी को भी उनकी खिदमात की कदर है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल पार्टी में ऐसे मसले आते हैं, इंटरनल मैटर है, मैं ऊपर ज़्यादा इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतरी की तरफ से चली जाएंगी इंशाल्लाह। मरवत साहब से पार्टी उनसे इंशाल्लाह उनकी खिदमात से भरपूर इस्तेफादा करेगी। इमरान खान साहब जो हैं वो अब जो है वो हुकूमती जो है उनकी जो सीटों के हवाले से उन्होंने बात की है, मैंडेट के हवाले से, तो क्या अब अदालतों से आपको तवक्कुआत हैं, ट्रिब्यूनल्स आपको तो देंगे ये जो आपकी सीटें चुराई गई हैं बकौल आपके के? यार ट्राइब्यूनल्स का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ तो चीज़ें बड़ी स्लो हैं, लेकिन अदालतों से कुछ रिलीफ हमें मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह इद्दत केस में बेल मिली थी खान साहब को, अभी ये जो पेंडिंग कर दिया है मोहतरम जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, इस पर भी यकीन है हमें इंशाल्लाह, हमें यकीन है कि बेल हमारा राइज है वो मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कोर कमेटी, सियासी कमेटी से उनको निकाल दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ भी हैं 9 मई के बाद उनकी, क्या टेक है इस पर आपका? जी देखिए, शेर अब्दुल मरवत साहब जो हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, मुश्किल वक्त में पार्टी का उन्होंने सहारा दिया, वर्कर्स को उन्होंने एक नई उम्मीद दी। 9 मई के बाद जो पार्टी तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप थी उनके साथ जो दौरा आता चलती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, आपने डिसिप्लिन के ऊपर ही रहना होता है। अभी भी अडयाला जेल से चेयरमैन इमरान खान साहब के उनके हवाले से उनका मौक़िफ़ आ गया है कि वो बार बार पार्टी लीडरशिप के ऊपर चढ़ाई करते हैं और मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर उन्होंने पार्टी की डिसिप्लिन को वायलेट किया। और स्पेशली सऊदी अरब के हवाले से जो बयान था, हालांकि चेयरमैन इमरान खान साहब ने अभी ख़ुद कहा कि जी 2 दफ़ा मोहम्मद बिन सलमान ने OIC का इजलास तलब किया इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे उनके कहने के ऊपर। सऊदी अरब जो है वो हमारा ब्रदर मुल्क है और सऊदी अरब के साथ हमारे जो ताल्लुकात है वो न सिर्फ सफारती है बल्कि मजहबी ताल्लुकात है उनके साथ। तो एक तो उस सऊदी अरब के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया वो उनको नहीं देना चाहिए था। और पार्टी में जो भी रहे, मैं भी रहूँ, जो भी होगा, पार्टी में हमने डिसिप्लिन को फॉलो करना है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो मुख्तलिफ महाजों के ऊपर इस टाइम हालत जंग में है। तो अगर हम आपस में ही लड़ते रहें तो जो हमने हदफ हासिल करने हैं, जो हकीकी आज़ादी की जो तहरीक इमरान खान की क़ियादत में हमने शुरू की है, तो उस काज को नुकसान होगा। तो हमें सबको डिसिप्लिन में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहना होगा। अच्छा शायद खटक साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या रास्ता है, किससे मुज़ाकरात करेंगे? इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से, या अपने आप से ही करने हैं अपने मुज़ाकरात? कोई ना कोई रास्ता तो निकालें। जी देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह है। जब चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जेल नहीं गए थे तो उस टाइम भी एक कमेटी उन्होंने अनाउंस की थी मुज़ाकरात के लिए। तहरीक इंसाफ जो है मुज़ाकरात के ऊपर यकीन रखती है। हम एक सियासी जमात है और सियासी जमातें डायलॉग्स करती रहती हैं। जी देखिए, इस टाइम मसला जो है वो मुल्क का है। जब तक आपका सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आज आप कश्मीर के हालात उठा के देख ले। बुनियादी वजह तो यही है कि जो बिजली के प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं या गैस के प्राइसेस जो इंक्रीज़ हुए हैं, इस टाइम जो महंगाई की जो हालत है, रजीम चेंज के बाद जो इस मुल्क का कबाड़ बनाया गया, पिछले 2-2.5 सालों में जिन लोगों ने इस मुल्क के ऊपर इनको मुसल्लत किया, क्या वो इनका बोझ उठा सकेंगे? क्या ये मुल्क चल पड़ेगा? क्या ये मुल्क तरक्की कर सकेगा इन हालात में? तो जी देखिए, रास्ता एक ही है कि मुज़ाकरात की तरफ हमने जाना है, मिल बैठ के इन मसाइल को हल करना है। चूँकि इनको जिन्होंने लाया है फॉर्म 47 के ज़रिए इस मुल्क के ऊपर जिन्होंने मुसल्लत किया है, तो इनके पास इख्तियार ही नहीं है। इस टाइम जो शहबाज हुकूमत है वो अगले 1-2-2.5 महीने